अताई तौर पर गैर अल्लाह के लिए हम नहीं मानते, चाहे वो नबी हो या रसूल हो। अच्छा, अब इसी का जूता इसी के सर पे, इसी का जूता इसी के सर पे लगेगा। अब इरशादुल मुफ्तीन, ये इनके बहुत बड़े मुफ्ती हैं, देवबंदी साहब के बहुत बड़े मुफ्ती हैं मसले के देवबंद के। इनकी किताब है इरशादुल मुफ्तीन, ये फतावा की किताब है। इसके अंदर इन्होंने देखिए हेडिंग ही क्या डाली है, क्या अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी को इल्म गैब हासिल है। ये उन्होंने यही यहाँ से मसला स्टार्ट है। ये कहते हैं कि इल्म गैब दरअसल गैर मुशाहदात लिन्नास के जानने को कहते हैं, जो आम आदमियों के इल्म में ना हो। फिर उसकी दो किस्में हैं, फिर उसकी दो किस्में हैं। नंबर एक इल्म गैब ज़ाती, नंबर दो इल्म गैब अताई। कितनी किस्में इन्होंने की हैं? दो किस्में, इल्म गैब ज़ाती, इल्म गैब अताई। अच्छा, आगे नीचे लिखते हैं कि इल्म गैब ज़ाती कुल्ली उसको कहते हैं कि तमाम अशिया मुग़िबात हों या ज़ाहिर हों, उनको बग़ैर आलाम के जानना, ये सिफ़त सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ ख़ास है, ये अल्लाह की ज़ात के लिए ख़ास है। अच्छा, ये इल्म गैब ज़ाती की इन्होंने तारीफ़ की है। इसके बाद आही वो है जो बतौर वही या वही के ज़रिए अता किया गया हो, या कश्फ़ व करामात या इल्हाम के ज़रिया हो। फिर कहते हैं कि जिन हज़रात को इल्म गैब बज़रिए वही वग़ैरह हासिल होता है, वो हज़रात अम्बिया इकराम हैं। इन्होंने भी माना कि अम्बिया इकराम के लिए इल्म गैब होता है, और उस इल्म के लिए इल्म गैब अताई कहते हैं, जिसको हम अहले सुन्नत वल जमात ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म जो है वो ज़ाती है, और रसूलुल्लाह का जो इल्म है वो अताई है, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब के लिए इल्म गैब अता किया, और वो इन देवबंदी साहब ने अपने फतावा की किताब में इसको तस्लीम किया है, इस बात को तस्लीम कर लिया है। अच्छा, आगे कहते हैं और जिन हज़रात को इल्म गैब बज़रिए कश्फ और इल्हाम हासिल हो, वो हज़रात औलिया इकराम हैं। भाई, इन मुफ्ती हमीदुल्लाह जान ने सिर्फ हुजूर के लिए ही इल्म गैब नहीं माना, बल्कि औलिया इकराम के लिए भी इल्म गैब मान लिया। इल्म गैब औलिया इकराम के लिए भी मान लिया। हमें इम्तियाज पालम्बी देवबंदियों वहाबियों चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, ये तुम्हारे मुफ्ती ने, तुम्हारे शेखुल हदीस ने हुजूर के लिए इल्म गैब माना, और हुजूर के साथ साथ हुजूर के उम्मत के औलिया के लिए भी इल्म गैब मान लिया। हुजूर की उम्मत के औलिया के लिए भी इल्म गैब मान लिया। अब बताओ, अगर है दम तो लगाओ फतवा इन पर, अगर है हिम्मत तो इनको भी मुशरिक कहो, हो हिम्मत तो इनको भी काफिर कहो, इनको भी बिदाती कहो, इनको भी जहन्नमी कहो। दिलचस्प अनोखे वाक़यात इसके अंदर क्या लिखते हैं, ज़रा आप ये भी मुलाजा फरमाएं जी। इसकी हेडिंग देखिए कि क्या लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, ये देवबंदी साहब के मौलवी साहब हैं, अपनी किताब के अंदर लिख रहे हैं। ज़रा देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में देवबंदियों और बरेलवियों का इख्तलाफ है, लेकिन हकीकत हाल ये है कि दोनों फ़िरक़े ये तस्लीम करते हैं कि अल्लाह का इल्म लामहदूद है। बेशक हम मानते हैं भाई अल्लाह का इल्म लामहदूद है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, और ये मौलवी साहब अपनी किताब में भी कह रहे हैं कि हम देवबंदी भी इस बात को मानते हैं कि अल्लाह का इल्म लामहदूद है। फिर आगे करते हैं, और दोनों फ़िरक़े ये तस्लीम करते हैं कि अल्लाह का इल्म ज़ाती है। बेशक हम सुन्नी बरेलवी अल्लाह के इल्म के लिए ज़ाती मानते हैं, भाई अल्लाह का इल्म ज़ाती है और रसूलुल्लाह का इल्म अताई है, और इसको देवबंदी भी मानते हैं। ये देवबंदी साहब के ही मौलवी साहब हैं। नंबर 3, दोनों फ़िरक़े ये तस्लीम करते हैं कि जिसको जो इल्म है अल्लाह का अता करदा है। बेशक अल्लाह का अता करदा है, बग़ैर अल्लाह के अता किए हुए कोई एक ज़र्रे का इल्म नहीं जान सकता।
और जिसको जो भी इल्म अता किया गया भाई अल्लाह ने अपने महबूब, अपने अम्बिया, अपने औलिया, अपने रसूलों के लिए अता किया। अच्छा, चौथी बात नकल करते हैं कि दोनों फ़िरक़े ये तस्लीम करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था। मर जा पालम भी डूब के, मर जाओ तुम नए नजदियो, वहाबियो, देवबंदियो, नए नजदियो, मर जाओ डूब के। क्या लिख रहे हैं चौथे नंबर पे देखिए, दोनों फ़िरक़े ये तस्लीम करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था। हम सुन्नी तो तस्लीम करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म गैब अता किया, लेकिन तुम देवबंदी, वहाबी तो भाई इसको तस्लीम नहीं करते हो, और हम अगर कहते हैं तो फिर तुम हम पे शिरक और कुफ्र के फतवे लगाते हो। पांचवी बात नकल करते हैं कि दोनों फ़िरक़े ये तस्लीम करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना भी इल्म गैब था अल्लाह का अता करदा था। बेशक अल्लाह का अता करदा था, हुजूर को अल्लाह ने हुजूर को अल्लाह ने इल्म गैब अता किया। हम तो इस बात को मानते हैं मगर तुम नहीं मानते। ये देवबंदी, इम्तियाज़ पालम्बी और जो नए नजदी वहाबी देवबंदी बन गए हैं, भाई पहले जाके अपने अकाबिर को पढ़ो, अपने अकाबिर की किताबों को देखो कि तुम्हारे अकाबिरों ने अपनी किताबों में क्या रखा है। मैंने ये अभी आपके सामने 4 से 5 किताबें बताई, इसमें मैंने अपने बरेलवी मकतबा फ़िक्र की एक किताब नहीं बताई, आला हज़रत की एक किताब नहीं बताई। भाई आला हज़रत जिनका नाम सुनते ही तुम्हारी नींदें ख़राब हो जाती हैं, तुम्हें बुखार आ जाता है। मैंने बल्कि तुम्हारे जो आला हज़रत हैं, हकीमुल उम्मत हैं, उनके हवाला दिए हैं। अगर है हिम्मत, माँ का दूध पिया है, तो अब इनके लिए आप मुशरिक और कुफ्र का फतवा इन पे लगाओ, अहले सुन्नत वल जमात पर मत लगाओ।